कथित असहनशीलता पर सम्मान लौटाने वाले बुद्धिजीवियों को हम पूर्व दिशा में देश के आखिरी गांव में लेकर जाना चाहते हैं। इस गांव का नाम है मनीगोंग। अपनी राष्ट्रवादी रिपोर्टिंग की मुहिम के तहत जी न्यूज भारत के आखिरी गांव पहुंचा है और वहां के लोगों के चेहरे पर इस बात को लेकर निराशा दिखी कि इतने वर्षों में भी उन्हें वो नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। लेकिन फिर भी मनीगोंग के लोगों के इरादे हिमालय जितने मजबूत हैं और वो भारत पर कोई भी खतरा पैदा होने की सूरत में चीन से टकराने के लिए तैयार रहते हैं। ये वो जमीन है जहां सूरज सबसे पहले हिमालय का माथा चूमता है। ये वो जमीन है जहां लोगों के डीएनए में सिर्फ और सिर्फ इंडिया बसता है। ये वो जमीन है जहां पहाड़ के उस पार चमकता हुआ चीन है। ये है अरुणाचल प्रदेश में बसा भारत का आखिरी गांव मनीगोंग। इस गांव और चीन के बीच सिर्फ ये पहाड़ है। भारत चीन सीमा से सटे इस आखिरी गांव में खास तौर पर इस पहाड़ को पार करने के बाद चीन के इलाके शुरू हो जाते हैं, जहां पर 24 घंटे बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी से लेकर के हर चीजें मौजूद हैं। लेकिन देश के सीमाओं से सटे इलाके शाम होने के बाद अंधेरे में डूब जाते हैं। आप इसे भारत के सबसे सहनशील गांव में से एक कह सकते हैं। पिछले 68 वर्षों से मनीगोंग में ना तो बिजली आई है, ना यहाँ पर सड़कें हैं और ना बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का यहाँ में बहुत ज्यादा टीचर हो और रोड हम लोग का यहाँ में तीख हो और स्टूडेंट लोग को सबसे ज़्यादा टीचर की ज़रूरी है और हम लोग को लाइट की बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बिजली का प्रॉब्लम है और हमारे यहाँ स्कूल तो है लेकिन टीचर नहीं है, टीचर अवेलेबल नहीं है। इवन दो सब्जेक्ट टीचर भी नहीं है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन कितना प्रॉब्लम है। यहाँ ना फ़ोन का कनेक्शन है, किसी से हम लोग बात नहीं कर सकते, किसी फ्रेंड से भी ना, किसी से भी अगर इमरजेंसी हो तब भी हम बातचीत नहीं कर पाते, कोई भी अपना प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी जब भी चीन ने भारत पर नापाक नजरें डाली तो मनीगोंग गांव के लोग पहाड़ बनकर चीन के इरादों के सामने खड़े हो गए। हम इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के उस हिस्से में खड़े हैं जहां अगर हम आपको दिखाएं पहाड़ के उस पार चीनी सैनिकों के कैंप हैं। अरुणाचल प्रदेश का ये वो हिस्सा है जब 1962 की लड़ाई में चीनी सैनिकों ने मिचका और मोंगो दो इलाकों में घुसपैठ की थी। आए दिन चीनी सैनिक इन इलाकों में घुसपैठ करने की लगातार कोशिशें करते रहते हैं और ऐसे में ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम हो जाता है। 1962 में जब चीन ने हिमालय पर चोट कर भारत में दाखिल होने की कोशिश की थी तो अरुणाचल प्रदेश के इस गांव के लोगों ने भारतीय सेना के साथ मिलकर अदम्य साहस का परिचय दिया था। 1962 में भारत और चीन के बीच लड़ी गई लड़ाई की यादें यहाँ आज भी ताजा हैं। बंकर से लेकर के कई साजो सामान सेना के यहाँ मौजूद हैं। इन पहाड़ों पर भारतीय सेना 24 घंटे चीनी सैनिकों पर नजर रखती है। 1962 के बाद से इन इलाकों में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी बढ़ी है। सिर्फ भारतीय सैनिकों की मौजूदगी ही नहीं, यहाँ पर खास हेलीपैड बनाया गया है जो बेहद चीनी सीमा से सटा है। इस हेलीपैड की सबसे खास बात यह है कि भारतीय सैनिकों के लिए ये एक लाइफलाइन की तरह काम करता है, यानी राशन से लेकर के हथियारों तक की इस हेलीपैड के जरिए सेना को मदद पहुंचाई जाती है। जिस गांव के लोग 68 वर्षों से भारत के सीने पर होने वाले किसी भी हमले के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, उस गांव को आजादी के बाद से ना तो बिजली नसीब हुई, ना सड़कें मिली। ये लोग जो खाते हैं उसे भी खुद ही उगाते हैं। भारत सरकार का एक नमक
का दाना नहीं खाया है और एक चावल का दाना नहीं खाया है। अभी हम लोग को सरकार कुछ भी देख रहा नहीं है। हम लोग बहुत तकलीफ में है। हमारा बच्चा बड़ा हो गया, फिर भी एजुकेशन ये सब अभी एजुकेशन के लिए ये नहीं जा रहा है। स्कूल है ही नहीं यहाँ में। जबकि पहाड़ के उस पार चीन ने बड़े बड़े हाईवे बना लिए हैं। चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत में न्यांगची एयरपोर्ट पर चीन की कई बड़ी एयरलाइंस उड़ान भरती हैं। चीन ने सीमा से सटे अपने इलाके को टूरिज्म का केंद्र बना लिया है और चीन अपने इस इलाके न्यांगची को चीन का स्विट्जरलैंड कहता है। न्यांगची में बड़े बड़े होटल हैं, सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, चीन ने भारत की सीमा के पास विकास के जो बड़े बड़े मोबाइल टावर खड़े किए हैं, भारत के मोबाइल भी वही नेटवर्क पकड़ते हैं। जबकि मनीगोंग के लोगों को कॉलेज में पढ़ने का सपना पूरा करने के लिए भी करीब 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हम भी कॉलेज आगे बढ़ेगा ना, लेकिन यहाँ में कमजोरी होने का कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। टीचर का कमी का वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसीलिए हम तो चाहते हैं कि हम भी बड़ा आदमी बनेगा ना, दुनिया के साथ चलना चाहते हैं हम भी। डिग्री कॉलेज सुना यहाँ से काफ़ी दूर है, कितना किलोमीटर दूर है? बहुत दूर है। यहाँ में टाउन बोलने से 200 किलोमीटर ऐसे कुछ है यहाँ से डिग्री कॉलेज के लिए। वहाँ से हम लोग को जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है ना, इसीलिए कोई यहाँ का लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। यहाँ का जितना पुअर वाला कंडीशन और कारण से कोई भी डिग्री कॉलेज पहुँच ही नहीं पाते। राशन का भी बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ हम हेड लोड लेके आते हैं या पीडीएस सिस्टम से, लेकिन वो भी बहुत पुअर है। तो सरकार से यही गुजारिश है कि अगर ये सब सिस्टम और ये सब सुविधाएं हमको मिल जाए तो और बहुत बढ़िया होगा। 1962 से पहले तक हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते रहे और मनीगोंग में बसे लोग विकास की ब्रह्मपुत्र के किनारे बैठकर उम्मीदों का वो बांध बांधते रहे जो हर बार चुनाव बीत जाने के बाद टूटता रहा है। नहीं टूटा तो सिर्फ इनके सब्र का मजबूत बांध। हाँ, अभी तो देखने से ऐसा लगता है कि ये मोदी सरकार आने के बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट जरूर आगे बढ़ेगा ना। इसलिए हम लोग ये आशा रखते हैं कि आगे जितना भी हम लोग का प्रॉब्लम है वो आगे बढ़कर मोदी सरकार के थ्रू एक अच्छा डेवलपमेंट विलेज ये टाउन भी बन जाएगा, ऐसा सोचते हैं। ये बॉर्डर एरिया के लिए कुछ साथ देने का देने के लिए हम लोग इसको उम्मीद करते हैं मोदी सरकार को। हम लोग का बॉर्डर एरिया को हर चीज़ का कमी होने नहीं देना, साथ देना, इसके लिए उम्मीद करते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर बसे गांवों का दौरा किया और भरोसा दिलाया कि जल्द ही तस्वीर बदल जाएगी और मनीगोंग से भी चीन के न्यांगची की तर्ज पर जल्द ही विकास की सड़कें बाकी भारत को इस इलाके से जोड़ देगी। हमने यहाँ पर देखा कि तमाम जो बुनियादी जरूरतें हैं उसकी अभी भी कमी है। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? भारत सरकार ने कभी ध्यान दिया ही नहीं ऐसे जगह में। अभी तो हमारा सरकार आने के बाद ही हम लोग ने इसको सड़क बनाना सारा काम हमने शुरू कर रहे हैं। काम पहले होते थे इतना धीरे से होते थे कि लोगों तक वो विकास पहुंचते नहीं थे। आज यहाँ पे एक फेस्टिवल है और ये देखिए यहाँ ये चीन है, ये पहाड़ के पीछे चीन है। अब इतना मुश्किल जगह में हमारा यहाँ आईटीबीपी रहते हैं, हमारा आर्मी रहते हैं, साथ में लोकल जो यहाँ के लोग रहते हैं, बहुत मुश्किल में रहता। आप खुद देखा, आज तो आप लोग आए हैं, बहुत मुश्किल है। हम यहाँ गांव के लोगों से बात की, वो कहे कि ना तो यहाँ टेलीफोन है, ना यहाँ कभी बिजली आती है। जबकि चीन के इलाके में बताया गया कि महज यहाँ कुछ दूरी पर वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तमाम हाईवेज हैं। ये कमी मतलब कितनी बड़ी कमी आपको दिखती है? नहीं, वो इसलिए मैंने कहा ना कि बॉर्डर में रहने वालों के लिए भारत सरकार से जितना ध्यान मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है और जितना कार्यक्रम चलना चाहिए हुआ नहीं है। अब दिल्ली में जो पॉलिसी बनाएंगे यहाँ वो जब तक लागू नहीं होगा तो फ़ायदा क्या है पॉलिसी बना करके। हमारा सरकार आया है, अब ये जो जितना भी हमारा सीमा से जुड़ा हुआ जितना इलाका है सबका हम लोग ध्यान दे रहे हैं और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वैसे चीन से सटी सीमा के आखिरी छोर पर बसे भारतीय गांव पर चीन निर्मित एक और खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा है ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के तिब्बत में बन रहे बांध। चीन ने अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 और बांध बनाने का फैसला लिया है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना जांगमू बांध शुरू हो चुका है। खतरा इस बात का है कि युद्ध की सूरत में चीन इन बांधों से पानी छोड़कर उत्तर पूर्व के बड़े इलाकों में भारत और भारतीय सेना के लिए संकट खड़ा कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्य भारत सरकार पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि चीन से बात करे और इस बांध को बनने से रोके, लेकिन चीन जिस तरीके से बांध के काम में
तेजी से लगा हुआ है, उससे ऐसा लगता नहीं कि वो उस बांध के काम को रोकेगा। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, अरुणाचल प्रदेश।